प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं शंभू सिंह रघुवंशी आज आपको मकरंद हिंदी सामान्य कक्षा 12 के अंतर्गत पाठ 7 बल बहादुरी, जिसको लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने, इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। ये पाठ एक निबंध है, विवेचनात्मक निबंध है। अलग अलग साहित्यकारों ने इस निबंध के विषय में अलग अलग कोटि को इसका माना है, क्योंकि इसमें विवेचनात्मक शैली है तो कहीं सूत्रात्मक शैली है। इसका वर्गीकरण साहित्यकारों ने अलग अलग तरह से किया है। इस निबंध में सूत्रात्मक शैली में छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर विषय विवेचना की गई है। आइए इस पाठ के बारे में अपन पढ़ते हैं। इसमें जैसा कि पाठ का नाम है बल और बहादुरी, तो बल जिसको सब समझते हैं अंग्रेजी में पावर कहते हैं, इस बल में अन्य गुणों से इस बल का क्या संबंध होता है, इसके संबंध में इस प्रारंभिक पैराग्राफ दिया गया है। इसमें लेखक ने लिखा है कि बल में पुरुषत्व का निवास होता है और सहृदयता में देवत्व का। यहाँ आप देख रहे होंगे बल और सहृदयता, माने बल यानी शक्ति, सहृदयता यानी दयालुता। ये सहृदयता एक तरह का हृदय में भाव होता है, दयालुता का भाव होता है, और बल शक्ति होती है। यदि मनुष्य में बल है, शक्ति है, तो उसमें पुरुषत्व होता है, माने पौरुष होता है, पुरुषार्थ करता है। और यदि बल नहीं है मनुष्य के अंदर, माने बल के अभाव में उसमें क्लीत्व आता है। क्लीत्व मतलब कायरता आती है, नपुंसकता आती है, अपुरुषत्व आता है। और अपुरुषत्व से क्या हो जाता है? भय उत्पन्न होता है, माने भीरुता आती है, कायरता आती है, डरपोंकपन आता है। और यदि पुरुषत्व होता है तो निडरता आती है, निर्भीकता आती है, अभय आता है। तो जहाँ कायरता होती है मनुष्य में, वहाँ वह डरपोंक हो जाता है। और डरपोंक जब होता है तो निश्चित है कि दीनता उसके साथ साथ आती है। तो भय और दीनता ये साथ साथ आ जाती है। और यदि पुरुषत्व होता है, बल होता है, तो पुरुषत्व आता है, पुरुषत्व होता है तो निडरता आती है। और दूसरी ओर देखा जाए तो सहृदयता अगर है मनुष्य के अंदर, तो उसमें देवत्व आता है, माने देवीय गुण आते हैं, ईश्वरीय गुण आते हैं। और अगर सहृदयता नहीं है हृदय में, उसके अभाव में क्या होता है? पैशाचिकता आती है, अर्थात राक्षसी वृत्ति होती है, दानवता आती है। सहृदयता होती है तो देवत्व आता है, और देवत्व पर क्या होता है? शांति आती है, मन शांति को मन लग जाता है। और उसके अभाव में हृदय में क्रूरता आती है, दुष्टता आती है। अगर बल है तो बल के कारण निडरता आएगी, और सहृदयता है तो सहृदयता के कारण शांति आएगी। और निडरता और शांति जब मिल जाती हैं तो मानवता विकसित होती है। और सहृदयता नहीं है तो क्रूरता आती है, राक्षसी वृत्ति होती है। तो
लेखक ने पहले पैराग्राफ, जैसे अनुच्छेद कहते हैं, इस अनुच्छेद में बल और सहृदता में अंतर स्पष्ट किया है कि बल में शरीर में कौन सा भाव आ जाता है, तो बल का सहृदता में अंतर स्पष्ट किया गया है। बल में पुरुषत्व का निवास होता है, सहृदता में देवत्व का निवास होता है। तो बल के अभाव में क्या दिखता है? क्लियत्व दिखता है। क्लियत्व मतलब दानवता दिखती है। और क्लीवत्व आता है तो भय आता है, क्योंकि वो भय का पिता है। और भय की सहेली क्या है? दीनता है। और दूसरी ओर सहृदता नहीं है तो पैशाचिकता आती है, राक्षसी वृत्ति आती है। और राक्षसी वृत्ति की सहेली क्या है? क्रूरता है। यानी जो राक्षसी वृत्ति होगी तो उसमें क्रूरता होगी, दयालुता का भाव नहीं रहेगा, निर्दयी होगा, निष्ठुर होगा। और निष्ठुर होगा, निर्दयी होगा तो साथ में अहंकार भी होगा, क्योंकि अहंकार अज्ञान का पुत्र होता है। तो अहंकार जब आएगा और क्रूरता आएगी तो निश्चित व्यक्ति अन्याय करने लगेगा और चारों ओर दानवता आ जाएगी, मानवता का विनाश होने लगेगा। मानवता कब आती है? जब मन में शांति हो, देवत्व का गुण हो और निडरता हो, निर्भीकता हो। निर्भीकता कब आएगी? जब पुरुषत्व हो। पुरुषत्व कब आता है? जब बल हो। तो इस तरह से इस अनुच्छेद में लेखक ने बल और सहृदता में अंतर स्पष्ट किया है। और कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें बल का अन्य गुणों से संबंध स्थापित किया है। अब उदाहरण दिया गया है कि रावण भी बली था और राम भी, कृष्ण में भी बल का अधिष्ठान था और कंस में भी। अब यहां दो उदाहरण दिए हैं बल के। एक तो दिया है राम रावण। अब दोनों में बल है, राम में भी बल है और रावण में भी बल है। एक उदाहरण दिया है कंस और कृष्ण का, कृष्ण में भी बल है और कंस में भी बल है। लेकिन एक ने बल का सदुपयोग किया, एक ने बल का दुरुपयोग किया। राम ने अपने बल का सदुपयोग किया, कृष्ण ने अपने बल का सदुपयोग किया, रावण ने अपने बल का दुरुपयोग किया, कंस ने अपने बल का दुरुपयोग किया। तो राम और कृष्ण जहां बल का सदुपयोग करते हैं, क्यों? मानवता के लिए, मानव के कल्याण के लिए। और वहीं कंस ने और रावण ने बल का दुरुपयोग किया। तो ये जो बल का सदुपयोग और बल का दुरुपयोग कैसे होता है? एक का जो बल का सदुपयोग किया राम और कृष्ण ने, तो ये क्यों किया? क्योंकि उन्हें प्राणी मात्र से प्रेम था, संसार के सभी प्राणियों से प्रेम था। और जब प्रेम था तो करुणा आई, और करुणा के कारण उनके कष्टों को देखकर वो द्रवित हुए, और द्रवित हुए तो उनकी रक्षा के लिए उन्होंने बल का उपयोग किया, बल का सदुपयोग किया। तो बल का सदुपयोग क्यों हुआ? प्रेम के कारण। दूसरी ओर रावण ने, कंस ने क्या किया? स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे, अपना हित चाह रहे थे, अपने सुख सुविधाओं में जीना चाह रहे थे, अपने को अहंकार के कारण सबसे श्रेष्ठ समझ रहे थे। इस कारण से उनमें जो बल था वो किसका अनुसरण करता है? स्वार्थ का। और राम और कृष्ण में जो बल था उसने किसका अनुसरण किया? प्रेम का। तो बल अंधा होता है, बल अंधा होता है यदि बल का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक प्रेम हो जाए और उस बल का संबंध आत्मा से हो जाए, तो वीरता में विवेक आ जाता है, वीरता का विवेक से सायाचर्य हो जाता है, सहयोग हो जाता है,
और वो स्वर्ग की ओर ले जाता है, अर्थात अच्छाई की ओर, देवत्व की ओर ले जाता है। और यदि बल का प्रदर्शक स्वार्थ हो जाए, अपना हित हो जाए, तो उसका संबंध देह से हो जाता है, शरीर से हो जाता है, तो फिर क्रूरता आती है, और क्रूरता का अविवेक माने मूर्खता शांत दे देती है, तो वो नरक की ओर ले जाता है। उदाहरण में देखा आपने कि रावण और कंस, इनका क्या परिणाम निकला? दोनों मूर्खतापूर्ण निर्णय करते गए, क्रूरता को साथ में लेते गए और बल का दुरुपयोग करते गए। और दूसरी ओर राम ने, कृष्ण ने प्रेम का मार्गदर्शक बनाया, प्रेम को, और प्रत्येक प्राणी की आत्मा से संबंध स्थापित किया, उनकी वीरता ने विवेक का साथ लिया और सबका कल्याण किया, मानवता का कल्याण किया। तो बल का पथ प्रदर्शक जो होता है, बल उसी ओर अनुसरण करता है, क्योंकि बल स्वयं अंधा होता है। बल अंधा होता है, इसलिए जो उसका मार्गदर्शक बन जाएगा, प्रेम बन जाएगा तो देवत्व की ओर ले जाएगा, स्वार्थ बन जाएगा तो नरक की ओर ले जाएगा। तो बल का उपयोग, दुरुपयोग ये निर्भर करता है बल किस रास्ते पर चल रहा है, उसका मार्गदर्शक कौन है, क्योंकि बल उसी का अनुसरण करता है जो उसका मार्गदर्शक होता है। अब यदि बल अच्छे सांचे में ढल जाएगा तो वीरता स्मरणीय हो जाएगी, सबको प्रिय लगेगी। और बल स्वार्थ की ओर चला जाएगा तो क्रूरता हो जाएगी, सब उससे घृणा करने लगेंगे। तो बल का सम्मान और घृणा दोनों होते हैं। बल का सम्मान भी होता है, बल से घृणा भी होती है, लेकिन कब? ये बल के मार्गदर्शक के ऊपर निर्भर करता है। यदि बल विवेक का साथ देगा, विवेक का साथ लेगा तो उसके सम्मान होगा, और बल अविवेक का साथ लेगा तो नरक का, क्योंकि बल अंधा होता है। अब ये उस पर निर्भर करता है, जैसे कोयल है, कोयल अपने शिशुओं को जन्म तो देती है, लेकिन उसका पालन पोषण कहाँ होता है? कौवे के घोंसलों में। ऐसा कहा जाता है कोयल अपने बच्चों का पालन पोषण खुद नहीं करती और वो उन्हें कौवे के घोंसले में छोड़ देती है। कौवा उसको कोयल समझकर उनके बच्चों का पालन पोषण करता रहता है। कौवा खुद के बच्चे समझकर कोयल के बच्चों को पालन पोषण करता है। ऐसा ही बल के संबंध होता है। बल का जन्म तो होता है शक्ति की कल्याणमयी गोद में, लेकिन वह पलता कैसे है? प्रेम के पवित्र पालने में। तो बल शक्ति के में जन्म लेता है, शक्ति की गोद में जन्म लेता है और प्रेम के पालने में पलता है, और फिर अभिमान और कर्मण्यता का रक्त उसका उसमें संचार होता है बल में। और जब त्याग का अमृत मिल जाता है तो अमर करने का प्रयत्न करता है। सात्विक सहयोग जब हो जाता है उसका, तो राष्ट्रों का निर्माण होता है। और विरोध हो जाता है। बल और प्रेम का सात्विक जब सहयोग होगा तो राष्ट्र का निर्माण होता है, और बल और प्रेम का पारस्परिक विरोध होगा तो राष्ट्र विध्वंस होता है। जहां बल का प्रेम से साथ सहयोग होगा, देश निर्माण होने लगेगा, और जब इनका विरोध होता है तो विध्वंस होने लगता है। अब बल क्या है? आकर्षण का केंद्र भी होता है। बलशाली को देखकर सभी लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जो बलवान होता है सब उसको देखकर प्रसन्न होते हैं, उस पर श्रद्धा भी रखते हैं, प्रेम भी करते हैं, उसके प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन एक वीर का सच्चा सम्मान तभी होता है जब
कोई दूसरा प्रतिद्वंदी वीर उसकी प्रशंसा करे। अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा कोई भी कर सकता है, अपने जन तो अपने लोगों की प्रशंसा करते ही हैं, स्वाभाविक है। लेकिन प्रतिद्वंदी यानी विरोधी यदि उसकी प्रशंसा करे तभी वह सच्चा वीर है और वही वीरता का सम्मान है। अब जैसे आपने सुना होगा अकबर से लड़ने के लिए जयमल, फत्ता इन्होंने विरोध किया था अकबर की सेना का। अकबर की विशाल सेना थी लेकिन फिर भी ये उससे लड़े। तो इन दो वीरों ने अकबर का सामना किया, जयमल ने, फत्ता ने। तो जयमल और फत्ता की प्रशंसा हम भले ही कितनी करें, लेकिन सच्ची प्रशंसा कौन कर सकता था? सम्राट अकबर। अकबर जानता था कि ये वास्तव में वीर हैं, कि मेरी इस विशाल सेना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। तो वीर द्वारा ही सच्चा सम्मान एक वीर का होता है, और वो भी प्रतिद्वंदी वीर द्वारा। अब जैसे महारानी लक्ष्मीबाई के संबंध में बहुत सुना है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ऐसा कहा भी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। लेकिन सच्ची प्रशंसा कौन? ब्रिटिश सेना का सेनापति ह्यूरोज। ह्यूरोज ने जब रानी लक्ष्मीबाई की सम्मान किया तो निश्चित रानी लक्ष्मीबाई में वीरता थी, वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई। तो कहने का तात्पर्य है कि विरोधी वीर द्वारा, प्रतिद्वंदी द्वारा यदि किसी वीर का सम्मान किया जाए, उसकी प्रशंसा में कुछ कहा जाए, तभी उस वीर का सच्चा सम्मान होता है। अपने लोग तो वैसे भी कर देते हैं। और एक बात और है, बल हो और बुद्धि का उससे साथ ना हो तो वो बल भी निरर्थक हो जाता है। तो बल का बुद्धि का वही संबंध होता है जैसे देह का आंख से। अब बुद्धि कौशल के बिना बल का कुछ अर्थ नहीं होता। उदाहरण है इतिहास में, राजपूतों में बहुत सारा बल था, कई युद्ध किए उन्होंने, उनके कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वीरतापूर्वक लड़े भी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? पराजय, हारे मिली उन्हें। क्यों? उन्होंने बल का उपयोग किया, बुद्धि के साथ नहीं। बुद्धि का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, बल तो था उनके साथ, लेकिन अकेला बल कुछ नहीं कर पाता, बल के साथ बुद्धि भी होनी चाहिए। और एक और उदाहरण, जैसे शाहजहां का बड़ा बेटा उसके राज्य का उत्तराधिकारी था, जिसका नाम था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह वो 60,000 हाथियों से भी अधिक बलशाली बल राशि का स्वामी था। मतलब उसके पास, इसके अंडर में 60,000 हाथी थे, माने काफी बड़ी सेना का वो स्वामी था। और उसकी तुलना में उसका छोटा भाई उस 30,000 से भी कम थे, माने उसकी तुलना में आधे से भी कम का स्वामी था वो। तो जिसके पास 60,000 हाथियों से अधिक की सेना हो और उसके छोटे भाई औरंगजेब पर आधे से कम हो, तो बल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन बलशाली था? दारा शिकोह, औरंगजेब की तुलना में। लेकिन परिणाम क्या हुआ? औरंगजेब ने अपनी बुद्धि का बल में प्रयोग किया और दारा शिकोह को पराजित कर दिया और उसे कठोर यातना दी। इतनी कठोर यातना कि उसका अंतिम समय बहुत वेदनापूर्ण बीता। पत्थर को भी दया आ जाए, इतनी निर्दयता पूर्वक उसने दंड दिया था दारा शिकोह को औरंगजेब ने, जो कि उसका भाई था, बड़ा राज्य का उत्तराधिकारी था। लेकिन राज्य किया किसने? औरंगजेब ने। और दारा का क्या हाल? कैद में। क्यों? बल था किस में अधिक? दारा में। कम था औरंगजेब में, लेकिन दारा बल के साथ बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सका और औरंगजेब ने बल के साथ बुद्धि का प्रयोग किया, परिणाम अपने पक्ष में कर लिया। तो बल
एक तरह से लंगड़ा होता है, अगर उसे बुद्धि का साथ मिल जाए तभी बल का काम अच्छा हो पाता है। जैसे शरीर में आँख ना हो तो शरीर का उतना उपयोग नहीं हो पाता, जैसे आँख के साथ हो जाता है। तो ऐसे बल के साथ बुद्धि होना एक सौभाग्य माना जाता है, ये पुनीत वरदान माना जाता है। वर्तमान में देखा जाए कि बल के साथ जहाँ बुद्धि हुई वहाँ विजय हुई, और जहाँ बल के साथ बुद्धि नहीं वहाँ पराजय हुई। इतिहास गवाह है इस बात का। बल का, इसलिए बल की चरम सीमा कहाँ तक होती है? बल की चरम सीमा मतलब बल सीमा कहाँ तक है? अंतिम सीमा। बल की प्रशंसा की याद सीमा कहाँ तक मानी जाएगी? बल की सीमा देखा जाता है कि जब कोई वीर युद्ध के मैदान में है, सामने उसको सेना दिख रही है विशाल, वो ये समझ रहा है कि अब मेरी हार निश्चित है, और हार देखकर भी, अपनी पराजय देखकर भी, पराभव का वातावरण देखकर भी जिसके चेहरे पर भय ना आए, एक पल के लिए भी वो डरे ना, निडर रहे और मुस्कुराता रहे, उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, वही बल की चरम सीमा होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे देखा जाए तो इतिहास में एक से बढ़ के एक बलशाली हैं, लेकिन जब मुगलों के द्वारा गुरु गोविंद सिंह के 5 पुत्र जब दीवार में चुने जा रहे थे, आकंठ माने गले तक उनकी दीवार आ गई थी, हाथ ईंट पत्थरों में दब गए थे, इसके बाद भी उनके चेहरों पर मुस्कान थी। वो भयभीत नहीं हो रहे थे, वो डर नहीं रहे थे, जबकि वो छोटे छोटे बालक थे। उन छोटे छोटे बालकों को दीवार में चुना जा रहा था, इसके बाद भी उन्हें रोना नहीं आ रहा था, वो भयभीत नहीं हो रहे थे, वो डर नहीं रहे थे, और उनके चेहरों पर क्या था? मुस्कान थी। ये किस बात का प्रमाण है? ये बल का प्रमाण है कि वो सच्चे वीर थे। ये बल की चरम सीमा है। वैसे कितने भी लोगों को आप बलशाली कहें, नेपोलियन को कह दें, गैरीवाल्डी को कह दें, राणा प्रताप को कह दें, शिवाजी को कह दें, लेकिन इनकी तुलना में कौन ज़्यादा वीर है? वो गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे। क्यों? कि उन्होंने देखा कि अब अंत निश्चित है, मृत्यु समीप है, मृत्यु से सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन मृत्यु को देखते हुए भी रोना नहीं आया उन बालकों को, उनके आंखों में आंसू नहीं आए, उनके चेहरे पर मुस्कान। यह है सच्ची वीरता, यही कहलाती है बल की चरम सीमा। ऐसे इतिहास की क्यारियों में वीरता के कई फूल दिखेंगे, एक से बढ़कर एक सुंदर। ये भारत भूमि वीरों की भूमि रही है, भारत में और पश्चिम के देशों में यही अंतर है। अब बल में पुरुषत्व का निवास है और साहित्यता में देवत्व का। बल के अभाव में परिलक्षित होता है क्लीत्व का दयनीय दर्शन, और साहित्यता की शून्यता में तांडव करती है पाप पुंज प्रज्वलित प्रासक्ता। ये आपको समझा दिया गया कि बल और पुरुषत्व और साहित्यता में क्या अंतर होता है। क्लीत्व आता है माने कायरता आती है तो भय आ जाता है। रावण और राम दोनों बलवान थे, कृष्ण और कंस दोनों बलवान थे, लेकिन एक ने बल का सदुपयोग किया, प्रेम का आश्रय लिया, दूसरों ने बल स्वार्थ का आश्रय लिया, और दोनों का परिणाम देखा कि राम और कृष्ण की जहाँ विजय हुई तो रावण और कंस की पराजय। ये अंतर हुआ बल का सदुपयोग और दुरुपयोग। मतलब बल का मार्गदर्शक कौन बना? प्रेम और स्वार्थ। बल आकर्षण का केंद्र है, बल का उपयुक्त प्रदर्शन अपनों और बेगानों सभी पर होता है। सब लोग मतलब जो बलशाली होता है उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको देखकर खुश होते हैं, उस पर अपनी श्रद्धा भी रखते हैं, उससे प्रेम भी करते हैं। लेकिन बल की जो प्रशंसा प्रतिद्वंदी कर दे वही सच्ची प्रशंसा है। अब
पश्चिम शरीर बल का उपासक है और भारत आत्मबल का। पश्चिम माने विदेश, पश्चिम के देश, भारत को पूरब का देश कहा जाता है, तो विदेश माने जहाँ अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोप के देशों को पश्चिम का देश कहा जाता है। तो इन देशों में और भारत में क्या अंतर है, यहाँ लेखक ने इसी अंतर को स्पष्ट किया है कि पश्चिम के देश हैं माने यूरोप के देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे अन्य देश हों, चाहे ब्रिटेन हो, ये सभी देशों में बल किसको महत्व दिया जाता है? शरीर बल को, माने देह के बल को, काया के बल को, शारीरिक बल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और भारत में सदैव प्राचीन से ही, काल से ही, सदियों से ही आत्मबल का सहयोग दिया जाता। आत्मबल यानी विल पावर। तो इन दोनों में अंतर यह है कि भारत हमेशा आत्मबल को ज़्यादा महत्व देता है, माने आत्मबल का उपासक है, उसको पूजा करता है आत्मबल की, विल पावर की। और पश्चिम के देश शरीर बल को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ऐसा नहीं कि शरीर बल में महत्व नहीं होता। अब विश्व युद्ध हुआ तो शरीर बल के आधार पर पश्चिम के देशों ने विश्व युद्ध जीते भी, दुनिया पर राज्य भी किया। ब्रिटेन ने दुनिया के कई देशों पर राज्य किया शरीर बल के आधार पर। लेकिन भारत ने आत्मबल को शुरू से ही महत्व दिया और भगवान बुद्ध ने इसी आत्मबल का सहयोग लिया और अपने शांति का संदेश दिया दुनिया में। और दुनिया के कई देशों में भगवान बुद्ध को मानने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी देखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, पश्चिम जो शरीर बल को महत्व देता है उसकी तुलना में भारत जो आत्मबल को महत्व देता है, आत्मबल ने भी दुनिया पर अपना राज्य किया, विश्वगुरु बना भारत। तो विश्वगुरु ऐसे नहीं बना, किस कारण से? उसके आत्मबल के कारण। और जैसे जैसे समय बीतता गया तब तक एक दूसरे व्यक्ति भी भारत में आ गए। वो कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या संदेश दिया? युद्ध नहीं, अहिंसा, हिंसा छोड़ दो। ये कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय तो इनका प्रादुर्भाव हुआ था। 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध था और उसी समय 1919-20 में महात्मा गांधी का उदय हो गया अपनी राजनीति में। तो जब इनका राजनीति में उदय हुआ, माने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने शांति का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया। और आज दुनिया के कई देशों में महात्मा गांधी का शांति संदेश माना जाता है, अहिंसा को महत्व दिया जाता है। तो भारत और पश्चिम में अंतर यह है कि एक आत्मबल को महत्व देता है और एक शरीर बल को महत्व देता है। आज भारतीय संस्कृति का एक नया अध्याय इस आत्मबल के कारण विश्व के इतिहास में जुड़ा है। तो पश्चिम और भारत में ये अंतर है। आइए अब इस पाठ के प्रश्न करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, बल और सहायता में क्या अंतर है? बल में पुरुषत्व होता है, सहृदयता में देवत्व होता है। और क्या है? देवत्व से शांति आती है, पुरुषत्व से निडरता आती है। निडरता और शांति मिल जाती है तो मानवता का विकास होता है। मानवता के विकास की पुण्य भूमि किसे कहा गया है? मानवता के विकास की पुण्य भूमि कहा गया कि हृदय में यदि क्या आएगा? हृदय में निडरता और शांति, तो मानवता का विकास होता है। शांति और अभय, इन दोनों का सम्मिलन हो तो मानवता फलती फूलती है। बल का उपयोग विवेक के साथ क्यों करना चाहिए? अब ये तो उदाहरण आप समझ गए हैं। बल के साथ अगर विवेक का उपयोग किया जाएगा तो विजय निश्चित होती है।
और बल के साथ विवेक का प्रयोग नहीं किया गया तो पराजय हो जाती है। इतिहास में इसके उदाहरण हैं। दूसरा ये है कि बल पंगु होता है, माने लंगड़ा होता है, उसे बुद्धि का साथ मिलना चाहिए। अगर बुद्धि के साथ नहीं मिलेगा तो परिणाम अपेक्षित नहीं आते। इसलिए बल के साथ विवेक का उपयोग करना चाहिए। लेखक ने बल के किन 2 रूपों का वर्णन किया है? बल के 2 रूप। एक होता है उसका प्रेम के साथ अगर वो प्रयोग हो तो अलग दिशा मिलती है, और स्वार्थ के साथ हो उसका तो अलग होता है। इसलिए आत्मा से अगर बल का संयोग हो जाएगा तो वीरता प्रशंसनीय हो जाएगी, पवित्र बन जाएगी, और देह के साथ उसका आ जाएगा तो क्रूरता आएगी जो घृणा के कारण बनेगी। ये बल के 2 रूप होते हैं। बल एक होता है लेकिन उसके 2 सांचे हो जाते हैं, आत्मा से स्पर्श और देह से। तो आत्मा से होगा बल का स्पर्श तो उसका अलग रूप आएगा, और देह से हो जाएगा तो उसका अलग रूप हो जाएगा। सम्राट अकबर ने किन वीरों का सम्मान किया था? सम्राट अकबर ने एक तो इतिहास में जो जिसे रत्न माना जाता है जयमल, और दूसरा था वीर शिरोमणि फत्ता। इन दोनों का सम्मान किया, मतलब ये विरोधी होते हुए उनका प्रशंसा की। अंग्रेज सेनापति द्वारा झांसी की रानी की वीरता की प्रशंसा को लेखक ने क्यों महत्वपूर्ण माना है? क्योंकि अंग्रेजों का एक विशाल साम्राज्य था देश में, और इसके बावजूद भी वो झांसी की रानी ने उनसे डटकर मुकाबला किया। झांसी की रानी जानती थी परिणाम क्या होगा, उनकी मुट्ठी भर सेना है, अंग्रेजों के सामने नहीं टिकेगी। ये बात समझते हुए भी उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। तब अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने उनकी प्रशंसा की कि वास्तव में ये वीरांगना है। तो प्रतिद्वंदी द्वारा सम्मान, प्रशंसा, वही सच्ची वीरता माना जाता है, वही व्यक्ति सच्चा वीर माना जाता है। इसलिए रानी की वीरता इसलिए प्रशंसनीय है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सबल के बल का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बल तो है लेकिन व्यक्ति ने उस बल का सदुपयोग नहीं किया तो उस व्यक्ति का जीवन सफल नहीं माना जाता। इसका उत्तर आपको 75 शब्दों में लगभग देना होगा। इसी बात को समझाना होगा, इसमें स्पष्ट कर देना कि जैसे दारा में बल था, बुद्धि से प्रयोग नहीं किया। रावण में बल था, स्वार्थ के कारण प्रयोग किया तो उसका दुरुपयोग हो गया, उसका जीवन सफल नहीं माना जाएगा। कंस का जीवन सफल नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर राम का जीवन, कृष्ण का जीवन, इन्होंने बल का सदुपयोग किया। तो सबल तो रावण भी था, राम भी, लेकिन एक ने बल का सदुपयोग किया तो राम का जीवन सफल माना जाता है। आज भी राम जन जन के आदर्श माने जाते हैं। तो बल का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी होता है। सात्विक सहयोग को राष्ट्रों के निर्माण की मूलशिला क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रेम से बल का सात्विक सहयोग हो जाए तो राष्ट्र का निर्माण होता है, और बल और प्रेम का पारस्परिक विरोध हो तो राष्ट्र का विनाश हो जाता है, विध्वंस हो जाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जहां बल का प्रेम के साथ सहयोग हुआ, सात्विक सहयोग हुआ, अच्छा संबंध हुआ तो कई राष्ट्र बने, उनका विकास हुआ। बल और बुद्धि में पारस्परिक संबंध है, उदाहरण सहित दी। अब बल और बुद्धि में संबंध ऐसा ही होता है जैसे शरीर में आंख। बल यदि शरीर है तो बुद्धि उसकी आंख।
अब शरीर है, उसमें आंख नहीं, तो शरीर ज़्यादा उपयोगी नहीं होता। ऐसे ही बल है और बुद्धि नहीं, तो इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं, पराजय भी मिली है। दारा और औरंगजेब का उदाहरण इस बात का प्रतीक है। लेखक ने बल की चरम सीमा कहाँ तक बताई है? लेखक ने बताया है कि बल की चरम सीमा तब मानी जाती है जब सामने पराभव का वातावरण दिख रहा हो, पराजय दिख रही हो, उसके बाद भी उस वीर के चेहरे पर मुस्कान हो, जो अपनी पराजय देख रहा है, इसके बाद भी वो विचलित नहीं हो रहा है, दुखी नहीं हो रहा है, उसके कायरता उसके मन में नहीं आ रही है, युद्ध से भागना नहीं चाह रहा है और चेहरे पर मुस्कान है, वही बल की चरम सीमा है। बल की दृष्टि से पश्चिम और भारत में क्या अंतर है? निश्चित एक बल भारत में आत्मबल को महत्व दिया जाता है और पश्चिम में शरीर बल को महत्व दिया जाता है। दोनों अपने अपने समय पर प्रभावी रहे हैं। पश्चिम ने भी शरीर बल पर दुनिया पर राज्य किया है और भारत भी विश्वगुरु माना जाता है। तो बल में भारत और पश्चिम में दोनों में अंतर है। शरीर बल और आत्मबल में लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है? आज विश्व कल्याण के लिए दोनों में से कौन से अधिक उपयोगी है? वैसे आप भी बताइए, आपकी दृष्टि में शरीर बल अधिक महत्वपूर्ण है या आत्मबल अधिक महत्वपूर्ण है? वैसे लेखक ने जहां तक माना है उसने आत्मबल को अधिक महत्व दिया है। क्यों माना है? क्योंकि आत्मबल से संसार में मानवता आएगी, शांति स्थापित होगी, अहिंसा आएगी। अहिंसा और शांति विश्व का कल्याण करेंगी, मानव का कल्याण करेंगे। प्राणी मात्र कल्याण के लिए अहिंसा आवश्यक है, शांति आवश्यक है, मानवता आवश्यक है, प्रेम का वातावरण आवश्यक है, भाईचारा आवश्यक है। इसलिए आत्मबल अधिक उपयोगी। जबकि शरीर बल में क्या होता है? हिंसा, क्रूरता, निर्दयता, ये दुर्गुण आते हैं। इसलिए शरीर बल से किसी पर विजय तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके मन में प्रेम जागृत नहीं कर सकते। इसलिए लेखक ने आत्मबल को श्रेष्ठ माना है। तो धन्यवाद। अब बाद में अगले पाठ में देखेंगे। ठीक।